हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्ज़ाम 2020 के लिए सामान्य हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक समास। ये आपकी तीसरी क्लास होगी। जो भी बच्चे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ परीक्षा 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। ये आपकी सामान्य हिंदी की धमाकेदार क्लास होगी जिसमें हम लोग पिछले सालों के पूछे गए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसकी एग्जाम डेट है, परीक्षा की तिथि 20 दिसंबर 2020। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखिएगा, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम 2020 के लिए आपकी क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं अच्छे एजुकेटर के द्वारा। देखिए, पहली क्लास जो होती है आपको एक वीडियो आपको मॉर्निंग में मिलता है रीजनिंग का, दूसरा जो वीडियो मिलता है आपको सामान्य हिंदी का, तीसरा जो वीडियो आपको मिलेगा वो मिलेगा मैथ का, और चौथा जो वीडियो हमारा रहेगा वो रहेगा जीके और जीएस का। तो 4 वीडियो आपको डेली मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें आप लोग। स्टार्ट करते हैं। समास की परिभाषा लोग देखिए, दो शब्दों के मेल से बने नए शब्द में जो परिवर्तन होता है उसे समास कहते हैं। सामसिक शब्द को फिर से अलग करना समास विग्रह कहलाता है। और पहले वाले शब्द को पूर्व पद, ये आपको ध्यान में रखना है कि पहले वाले शब्द को पूर्व पद एवं बाद वाले को उत्तर पद कहते हैं। जैसे कि राज का पुत्र, तो राज आपका हो जाएगा पूर्व पद और पुत्र हो जाएगा आपका उत्तर पद, और ये सामसिक पद होगा। देखिए, समास कितने प्रकार के होते हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अव्ययभाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, और तीसरा होता है कर्मधार समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास, छठा होता है बहुप्रिय समास। पहला हमारा जाता है अव्ययभाव समास। पहला पद प्रधान, जिस समास का पहला पद अव्यय हो और उसी के अर्थ की प्रधानता हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। ये तो हो गया आपकी परिभाषा। आपको परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस ट्रिक के माध्यम से अव्ययभाव समास को आसानी से हल कर सकते हैं। ट्रिक हमारी है यथा, अनु, प्रति, आ, भर, उद, हर। आपको सिर्फ ये इतने वर्ड याद रखने हैं, यथा, अनु, प्रति, आ, भर, उद, हर। यदि आपने इतने ये वर्ड याद कर लिए तो अव्ययभाव समास आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो पहला हमारा आ जाता है प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो देखिए, प्रतिदिन तो प्रतिधन दिन, तो प्रति आ रहा है, देखिए प्रत्येक दिन, अव्ययभाव समास हो जाएगा। आजन्म, आ प्लस जन्म, जन्म से लेकर आ रहा है, अव्ययभाव समास हो जाएगा। यथा संभव, यथा धन संभव, जैसा संभव हो, यथा आ रहा है, अव्ययभाव समास। अनुरूप, अनुधन रूप, रूप के योग्य, अनु आ रहा है, अव्ययभाव समास। भर पेट, भर धन पेट, पेट भर के, भर आ रहा है, देखिए भर, अव्ययभाव समास। प्रतिकूल, प्रतिधन कूल, इच्छा के विरुद्ध, यथानुप्रति, प्रति आ रहा है, अव्ययभाव समास हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अव्ययभाव समास को आसानी से पहचान सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। दूसरा हमारा है तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के मध्य में विभक्ति का लोप हो, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। ट्रिक हमारी है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से पूरा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का, के, की, अधिकरण, मैं, पर। तो ये है हमारी ट्रिक जिससे आप तत्पुरुष समास को आसानी से हल कर पाएंगे और तत्पुरुष समास को आसानी से पहचान पाएंगे। जैसे कि कुछ उदाहरण देखते हैं। यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त, कर्ता ने कर्म को, याद रखना, यश को प्राप्त। रथ चालक, रथ को चलाने वाला, यानी रथ को चलाने वाला। कर्ता ने कर्म को आ रहा है, देखिए कर्ता ने कर्म को आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, तत्पुरुष समास। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप तत्पुरुष समास को आसानी से पहचान सकते हैं। अब देखिए, तीसरा हमारा है कर्मधार समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में विशेषण या विशेष उपमेय उपमान का संबंध होता हो। ये इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि
जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद उत्तर पद के बीच में विशेषण या विशेष उपमेय या उपमान का संबंध हो। ट्रिक देखिए, पहला पद विशेषता बताता है और दूसरे पद की तुलना होती है, तीसरा कैसा हो। जैसे कि कुछ उदाहरण देखते हैं। नील गगन, नीला है जो गगन, तो विशेषण बता रहा है, देखिए विशेषता बता रहा है। नील गगन, नीला है जो गगन, उसकी विशेषता बता रहा है, यानी कि उसकी जो सुंदरता है वो प्रकट कर रहा है, तो हो जाएगा कर्मधार समास। चंद्रमुखी, चांद के समान मुख वाली, सुंदरता, विशेषता बता रहा है। महावीर, महान है जो वीर, ये भी आपका कर्मधार समास है। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक के माध्यम से कर्मधार समास को आसानी से पहचान सकते हैं। चौथा हमारा जाता है द्विगु समास, बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। तो देखिए, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। पहला पद संख्यावाचक हो, जैसे कि चौराहा, यहाँ पे 4 आ रहा है, संख्यावाचक है, 4 राहों का समूह। नवरात्र, 9 आ रहा है, 9 रात्रियों का समूह, तो द्विगु समास। सप्तऋषि, 7 आ रहा है, 7 ऋषियों का समूह। दोपहर, 2 आ रहा है, 2 पहरों का समूह। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये द्विगु समास है। द्विगु समास को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि संख्यावाचक, जो भी शब्द संख्यावाचक हो वहां पर आपका द्विगु समास होगा। तो इस तरीके से आप द्विगु समास आसानी से पहचान सकते हैं। चौथा हमारा है द्वंद्व समास। तो देखिए, द्वंद्व समास को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है बीच में योजक चिन्ह। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता हो तथा बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाए वहां पर द्वंद्व समास होगा। ट्रिक है, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह के स्थान पर अथवा या का भी प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ उदाहरण देख लेते हैं। माता पिता, बीच में योजक चिन्ह, माता और पिता। नदी नाले, नदी और नाले। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख और दुख, तो बीच में योजक चिन्ह है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि यह हमारा द्वंद्व समास है। एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि यहां पर अथवा या का भी प्रयोग कर सकते हैं, अथवा या का भी प्रयोग करेंगे, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि हमारा ये द्वंद्व समास है। छठवां है हमारा बहुप्रिय समास। तो देखिए, बहुप्रिय समास, जिस समास में पूर्व और उत्तर पद में से कोई पद प्रधान ना हो बल्कि कोई तीसरा अन्य पद प्रधान हो, तो उसे बहुप्रिय समास कहते हैं। आपको ये परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। इनकी पहचान भगवान व प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम पर होते हैं। ट्रिक है, इनकी पहचान भगवान व प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम पर होते हैं। देखिए, कुछ उदाहरण देखते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, भगवान शिव। दशानन, 10 सरों वाला रावण। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला शंकर। देखिए, दशानन है, ये प्रसिद्ध व्यक्ति है। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला भगवान है। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, गणेश जी भगवान का नाम है। प्रधानमंत्री, मंत्रियों से प्रधान जो प्रधानमंत्री, ये प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि हमारा ये बहुप्रिय समास है। तो बहुप्रिय समास को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, इनकी पहचान भगवान व प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम पर होते हैं। अब हम लोग समास के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि सभी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, ध्यान रख लीजिए क्या होता है समास का शाब्दिक अर्थ, संक्षेप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययीभाव समास है? अब देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है कि अव्ययीभाव समास है। ग्रहगत, आचार, आचार कुशल, कुमारी, प्रतिदिन, प्रतिदिन में अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? कौन सा समास कहते हैं उसे? हम उसे कहते हैं कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणी, चतुर्युग, निरुक्तफलम, माता पिता। आंसर हो जाएगा सी आपका है। छठा क्वेश्चन, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? तो वहां पर समास होता है बहुप्रिय समास। अगला क्वेश्चन, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? तो जितेंद्रिय में होगा बहुप्रिय समास। अगला है, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में समास होगा द्वंद्व समास। देशांतर, देश में अंतर, तत्पुरुष समास।
अगला दीनानाथ में कौन सा समास है? कर्मधार समास। अगला देखते हैं, मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में तत्पुरुष समास। कौन सा शब्द बहुप्रिय समास का सही उदाहरण है? आंसर हो जाएगा पंचानन। निशाचर में कौन सा समास है? तो निशाचर में होगा बहुप्रिय समास। चौराहा में कौन सा समास है? चार राहों का समूह, संख्यावाचक, द्विगु समास। दसमुख, दसमुख में कौन सा समास है? दसमुख में होगा बहुप्रिय समास यानी रावण। सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष, तो सुपुरुष में होगा समास कर्मधार समास। अगला क्वेश्चन, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? कौन सा समास बनता है? कर्मधार समास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। सप्ताह, किस समास के दोनों शब्दों के समाधिकरण होने पर कर्मधार समास होता है? तत्पुरुष समास। अगला है, किसमें सही सामसिक पद है? दिवारात्रि। द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण है त्रिभुवन। अगला है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है रुपया पैसा। अव्ययभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार। पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में होगा आपका बहुप्रिय समास। देश प्रेम में कौन सा समास है? देश से प्रेम, तत्पुरुष समास। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कर्मधार समास। अनायास में कौन सा समास है? अनायास में समास कौन सा होगा? अनायास में होगा द्वंद्व समास। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में तत्पुरुष समास। नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह, द्विगु समास। विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी में तत्पुरुष समास। कन्या में कौन सा समास है? कन्यादान में, कन्यादान में होगा तत्पुरुष समास। सागपात में कौन सा समास है? सागपात, द्वंद्व समास, बीच में योजक चिन्ह। नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कर्मधार समास। चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज, बहुप्रिय समास। भाई बहन में कौन सा समास है? भाई बहन, द्वंद्व समास। वनवास में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी, तो पंचवटी में कौन सा समास होगा? पंचवटी में होगा समास द्विगु समास। पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर, पीला अंबर है जिनका, बहुप्रिय समास, भगवान विष्णु। नरोत्तम में कौन सा समास है? नरोत्तम, नर में उत्तम, तत्पुरुष समास। आजन्म, इसमें कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। आंखें बंद करके बता सकते हैं, यदि आपने वो ट्रिक याद कर ली तो आंखें बंद करके आप समास आसानी से हल कर पाएंगे। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, कौन सा समास है? बहुप्रिय समास युधिष्ठिर। गगनचुम्बी, गगन को चूमने वाला, कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? धक्का मुक्की में द्वंद्व समास। त्रिफिला में कौन सा समास है? त्रिफिला, द्विगु समास। तन मन धन में कौन सा समास है? योजक चिन्ह। चक्रपाणी में कौन सा समास है? बहुप्रिय समास, भगवान विष्णु। पाप पुण्य, बीच में योजक चिन्ह, द्वंद्व समास।